बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? आप सब खैरियत से हैं जी बेटा। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। यानी किस क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, ये अगर इसके हम बुक में देखें क्वेश्चन को, तो ये एंगल्स दिए गए हैं 65, 135। कह रहा है कि ये वाले एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर लाए आ रहे हैं। ये पहली चीज़, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाए। दूसरा क्या पूछा जा रहा है, राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच, और हर किसी का एक को टर्मिनल एंगल भी बताना है। तो ये बेटा क्वाड्रेंट सिस्टम को, पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्वाड्रेंट सिस्टम को डिस्कस करते हैं। 4 क्वाड्रेंट सिस्टम क्या है और इनकी नंबरिंग कैसे की गई। अच्छा बेटा, ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है और ये एक्सिस वाई एक्सिस है। ये चैप्टर 5 में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस पॉइंट को रीजन कहा जाता है। इधर एक्स पॉजिटिव होता है, इधर एक्स नेगेटिव, अबव वाई पॉजिटिव, डाउनवर्ड वाई नेगेटिव। अच्छा बेटा, अब इसमें चैप्टर 6 की मैंने डेफिनेशंस का लेक्चर शेयर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो डेफिनेशंस का लेक्चर नहीं अटेंड किया तो पहले डेफिनेशंस का लेक्चर जो है वो लाजमी आप सुनेंगे। डेफिनेशंस को समझना है और उनको लिख भी लेना है और फिर इस लेक्चर की तरफ आना। अब बेटा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेंट्स की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की गई। अब ये बेटा जो एक्सिस हैं आप देख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इन्होंने प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ पे हम एंगल को देखते हैं और एंगल की मेजरमेंट बेटा कब की जाती है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर वे पे, सर्कुलर मोशन कर रहा हो, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, तो हम देखते हैं कि उसने एंगल कितना कवर किया। अब बेटा एंगल की मेजरमेंट, अब देखें ना, एंगल की हमने पैमाइश करनी है, मेजरमेंट करनी है, तो कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी तो फिक्स करना है कि भाई जहाँ इस पॉइंट से जो है वो मेजरमेंट स्टार्ट करनी है एंगल की। तो उसके लिए बेटा जो इनिशियल साइड है, इनिशियल जो साइड है एंगल की मेजरमेंट की, जहाँ से एंगल की मेजरमेंट स्टार्ट की जाती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस को इनिशियल साइड मान लिया गया, इनिशियल पोजीशन मान लिया गया, जहाँ से एंगल को मेजरमेंट स्टार्ट करना है। अब यहाँ से बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल को मेजर किया जाता है। मेजर करने की 2 डायरेक्शंस बनती हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सिमत में और घड़ी की मुखालिफ सिमत में। अब देखें बेटा, यहाँ से अगर हम ऐसे नीचे को आए ना, तो घड़ी ऐसे चलती है, इस तरह चल रही होती है, घड़ी ऐसे चल रही होती है, ये घड़ी की सिमत हो जाएगी क्लॉकवाइज। और अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ को चलना शुरू करें तो ये घड़ी की मुखालिफ सिमत हो जाएगी। घड़ी ऐसे चलती है, ये जब हम इधर से ऐसे को आएंगे तो ये घड़ी की मुखालिफ सिमत हो जाएगी। इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब एंगल मेजर किया जाता है तो एंगल पॉजिटिव होता है, और जब ऐसे घड़ी की सिमत में मेजर किया जाता है तो एंगल नेगेटिव होता है। ये डेफिनेशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ से बेटा स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए जब इस पॉइंट पे पहुँचते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, तो एंगल बन जाता है 90 डिग्री, प्लस का 90 डिग्री, क्योंकि हम घड़ी की मुखालिफ सिमत में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। और जब चलते चलते आगे हम यहाँ पे पहुँचते नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो 90 ये और 90 ही आगे ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। फिर यहाँ से चलते बेटा जब नेगेटिव वाई एक्सिस पे आते हैं तो 180 यहाँ तक हो गया और 90 ये आगे, तो 180 प्लस 90 करें तो ये हो जाता है 270 डिग्री। और यहाँ से जब हम चलते चलते वापस इस पोजीशन पे पहुँचते हैं तो 270 यहाँ तक होता है और 90 आगे, तो ये हो जाता है 360 डिग्री। अब देखो बेटा, यहाँ से चले 90 हो गया, 180 हो गया, फिर 270 हो गया, और यहाँ पे वापस आए तो 360, क्योंकि ये एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर मुकम्मल हो जाता है। जब एक चक्कर मुकम्मल होता है तो एंगल कितना बनता है, 360, और हम घड़ी की मुखालिफ सिमत में चल रहे हैं। अच्छा बेटा, अब इन क्वाड्रेंट्स को नाम कैसे दिए गए। इस क्वाड्रेंट को नाम दिया गया फर्स्ट का, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब घड़ी की सिमत में भी चलेंगे तो फिर भी क्वाड्रेंट यही रहेंगे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 हो जाएगा। अब जब घड़ी की सिमत में चलेंगे यहाँ से, अब यहाँ से चलना है भाई, जिधर को भी घड़ी की मुखालिफ सिमत में या घड़ी की सिमत में, यहाँ तो 0 होगा क्योंकि यहाँ से स्टार्ट लेना है।
अब जब अगर हम ऐसे आएंगे घड़ी की सिमत में आएंगे तो यहाँ पे होगा माइनस का 90, क्योंकि जब क्लॉकवाइज चला जाता है घड़ी की सिमत में चलते हैं तो एंगल नेगेटिव में पैमाइश की जाती है एंगल की। और यहाँ से बेटा जब हम यहाँ पे जाएंगे ऐसे क्लॉकवाइज घड़ी की सिमत में चलते जब तो -90 ये और -90 आगे होंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -180 डिग्री। और उसके बाद चलते चलते जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो -90 और इसमें होंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे -270 डिग्री। और चलते चलते जब यहाँ पे वापस आएंगे तो इसमें -90 और करेंगे तो ये हो जाएगा -360 डिग्री। लेकिन क्वाड्रेंट यही फर्स्ट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। डायरेक्शन से क्वाड्रेंट्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्वाड्रेंट्स की तरतीब वही रहती है। अच्छा बेटा अब हम फर्स्ट इधर बात करें एंटी क्लॉकवाइज की घड़ी की मुखालिफ सिमत में, तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन सा एंगल आएगा ये देखें। 0 से बड़ा 0, 1 2 3 4 5 6 चलते चलते 90 से पहले तक, 90 नहीं 90 तो इसके ऊपर आ जाएगा, 90 से पहले तक, 0 के बाद और 90 से पहले तक, 0 और 90 के दरमियान जो भी एंगल होगा वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, पहले क्वाड्रेंट में आएगा। इसी तरह 90 के बाद और 180 से पहले, 90 और 180 के दरमियान जो भी एंगल होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और इसी तरह 180 से बड़ा और 270 से छोटा जो भी एंगल होगा वो तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और 270 से बड़ा और 360 से छोटा जो भी एंगल होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। इसी तरह नेगेटिव की जब बात करें, अब हम क्वेश्चन इसका करते हैं। अच्छा बेटा इसके साथ दूसरी चीज़ जो पूछी हुई है को टर्मिनल एंगल्स, थोड़ा सा को टर्मिनल एंगल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। को टर्मिनल एंगल्स की डेफिनेशन बेटा देखें, 2 और मोर देन 2 एंगल्स हैविंग सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। अच्छा बेटा एंगल की दो साइड्स होती हैं, एक इनिशियल जहाँ से वो शुरू होता है और एक टर्मिनल जहाँ पे उसने रुक जाना होता है। ये बेटा दो साइड्स हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ से हम मेजरमेंट करते हैं इस तरफ को ऐसे घड़ी की मुखालिफ सिमत में, घड़ी की मुखालिफ सिमत में पॉजिटिव एंगल होता है, देखना घड़ी नीचे को चलती है। अब यहाँ से इस साइड से इस साइड की तरफ आया तो ये इनिशियल साइड हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, टर्मिनल साइड। ये हो जाएगी इनिशियल साइड, इनिशियल साइड। और ये कौन सी साइड हो जाएगी, टर्मिनल साइड। और अगर हम यहाँ से नीचे की तरफ आते घड़ी की सिमत में तो फिर ये इनिशियल होनी थी और ये टर्मिनल, फिर एंगल नेगेटिव होना था, अब पॉजिटिव। अच्छा बेटा फॉर एग्जांपल ये एंगल ना, इस एंगल को हम मान लेते हैं ये 30 डिग्री है और इस एंगल की ये इनिशियल साइड और ये टर्मिनल। अब देखें अब हम एक पार्ट, ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और यहाँ पे स्टॉप हो गया। एक और पार्टिकल है वो यहाँ से उसने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की और वो यहाँ पे आके रुका नहीं है, वो आगे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है और अब आगे यहाँ पे रुक गया, यानी एक चक्कर मुकम्मल किया और फिर यहाँ पे आके रुका। अब देखें अब इसका जो ये जो एंगल है ये इसी साइड से स्टार्ट हुआ है, ये इसकी इनिशियल साइड है और यहाँ पे ये आगे रुक रहा है तो ये इसकी टर्मिनल साइड। अब इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, अब देखें यहाँ से जब चलते चलते जब यहाँ पे ही वापस पहुँचा, एक रेवोल्यूशन मुकम्मल हुई तो एंगल बन गया 360। एक रेवोल्यूशन का एंगल कितना होता है, 360। और आगे ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री, और ये ऐड हो गए 30 डिग्री तो ये एंगल बन जाएगा 390 डिग्री। अब ये 30 डिग्री की भी इनिशियल साइड ये और टर्मिनल साइड ये, और 390 की भी इनिशियल साइड यही है और टर्मिनल साइड यही है। ये दोनों साइड्स हो गए को टर्मिनल, ये दोनों जो एंगल्स हैं 30 एंड 390 आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल। इसी तरह बेटा चलते जाएं, एक और पार्टिकल है यहाँ से चला, चलते चलते एक रेवोल्यूशन मुकम्मल की, फिर दूसरी रेवोल्यूशन मुकम्मल की और फिर आगे स्टॉप हो गए। यानी एक रेवोल्यूशन जब मुकम्मल की तो एंगल बना 360, अगली रेवोल्यूशन मुकम्मल की तो एक और 360 का एंगल मुकम्मल हुआ और फिर ये आगे 30 डिग्री का तो ये ऐड हो गए 750 डिग्री। तो ये 750 डिग्री के एंगल भी इसी साइड से स्टार्ट हुआ और इस पे एंड हुआ। ऐसे बेटा चलते जाएंगे, रेवोल्यूशन बढ़ाते जाएंगे, 360 का फ़र्क आता जाएगा। ये देखें 30 में 360 प्लस करेंगे 390 आ जाएगा, 390 में 360 ऐड करोगे तो 750 आ जाएगा। तो ये 360 का गैप आता जाएगा और ये को टर्मिनल एंगल्स आते जाएंगे।
ऐसे इनफिनाइट एंगल्स होते हैं, ठीक है बेटा। तो आपसे किसी भी एंगल का को टर्मिनल एंगल पूछा जाएगा तो आपने सिंपल उसमें 360 ऐड करके को टर्मिनल एंगल उसका लिख देना, ओके। अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बेटा। जी बेटा फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट क्या है, 65 डिग्री। अब 65 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये अभी हमने डिस्कस किया। ये देखें 65 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, और ये पॉजिटिव है, तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा जो भी एंगल होगा वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो इसका जो क्वाड्रेंट है वो क्या होगा, फर्स्ट। इसका क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट, पहले क्वाड्रेंट में आ रहा है, ओके। और दूसरा को टर्मिनल एंगल्स, को टर्मिनल एंगल्स के लिए अभी हमने डिस्कस किया है, सिंपल क्या करना है, को टर्मिनल एंगल्स के दरमियान 360 का फ़र्क आता है। जिसका भी को टर्मिनल एंगल फाइंड करना होगा उसमें 360 ऐड कर देना, 360 प्लस कर देना। ये देखें 65, इसमें प्लस कर देना है, प्लस 360, 360 इसमें जमा करना है, तो आपके पास ये एंगल आ रहा है 425। ये इसका क्या है, को टर्मिनल एंगल है 425 डिग्री। अब सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में एंगल दिया गया है 135। अब 135 किस क्वाड्रेंट में आएगा, अब देखें 135 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, तो जो भी एंगल 90 से बड़ा होगा 180 से छोटा होगा वो दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। तो इसका क्वाड्रेंट कौन सा आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और को टर्मिनल एंगल्स के लिए वही काम करना है, ये 135 है तो इसमें 360 ऐड कर देना, 135 प्लस 360, 360 प्लस करेंगे 495, इसका क्या आ गया, को टर्मिनल एंगल आ गया 495 डिग्री। नेक्स्ट बेटा थर्ड पार्ट -40 है। अब हम क्लॉकवाइज जो हमने एंगल लिखे हुए थे क्लॉकवाइज देखेंगे। -40 जो है वो 0 और -90 के बिटवीन आएगा। -40 यहाँ पे आएगा 0 और -90 इस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये देखें -40 है ना, तो -40 यहाँ से हम माइनस जब होगा तो यहाँ से घड़ी की सिमत में चलना है, चलते चलते -1 -2 -3 -30 -40 -50 90 तक जो भी होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। तो ये जो -40 है वो कहाँ पे आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका क्वाड्रेंट होगा फोर्थ। और को टर्मिनल एंगल के लिए क्या करना है, वही काम करना है, -40 प्लस 360। ये देखें -40 प्लस 360 बराबर करेंगे तो ये आपके पास आ गया 320। तो इसका को टर्मिनल एंगल क्या आ गया, 320 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट जो है 210। अब 210 पॉजिटिव है तो हम ये एंटी क्लॉकवाइज जो घड़ी की मुखालिफ सिमत में इधर से देखेंगे। अब ये जो 210 है ये 180 से 180 से बड़ा है और 270 से 270 से छोटा है। जो भी एंगल 180 से बड़ा होगा 270 से छोटा होगा वो तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा। तो 240 तीसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसका क्वाड्रेंट होगा थर्ड। और को टर्मिनल एंगल के लिए वही काम करना है कि 210 के अंदर आपने क्या करना है, 360 ऐड कर देना, 210 प्लस 360 यानी 210 के अंदर 360 को ऐसे प्लस करना है। आपके पास क्या आ गया, 570 इसका को टर्मिनल एंगल आ गया। अब जो लास्ट इसका पार्ट है -150। अब ये माइनस में है तो हम घड़ी की सिमत वाले एंगल देखेंगे, ये वाले। अब ये -150 ये देखें ना, यहाँ से -90 के बाद -100 -110 -120 -130 चलते चलते -180 तक सारे एंगल इसमें आए। अब ये -150 इधर आएगा, -90 और -180 के दरमियान में आएगा यहाँ पे, तो तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा। इसका क्वाड्रेंट क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। और को टर्मिनल एंगल के लिए वही काम, -150 -150 इसमें प्लस कर देना 360 को। ये -150 प्लस 360 ऐड कर दिया, एंगल 210 आ गया। 210 इसका को टर्मिनल एंगल आ। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा मुकम्मल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन 2 में कहा जा रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। यानी ये हमें डेसिमल्स में ये वैल्यू गिवन है, DMS सिस्टम में इनको कन्वर्ट करना है, डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स। तो पहले हम थोड़ा सा DMS सिस्टम को डिस्कस करते हैं कि DMS सिस्टम क्या होता है। DMS सिस्टम बेटा डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स।
DMS। डिग्री को बेटा ऐसे नोट बना के, ये डिग्री की नोटेशन है। मिनट को ऐसे एक स्लैश से लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, और सेकंड्स को डबल स्लैश से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी हमारे पास लिखा हो ना 25 15 के ऊपर स्लैश और 20 डबल स्लैश, तो ये 25 डिग्री है। ये 15 मिनट्स लिखे हुए, ये जो सिंगल स्लैश है, और ये 20 सेकंड्स लिखे होते हैं, तो इसको कहते हैं DMS सिस्टम। अच्छा बेटा, इसमें जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री, 1 डिग्री को बेटा लिखा जाता है ये 1 डिग्री लिखा हुआ है। इसी तरह 1 मिनट लिखना हो तो 1 के ऊपर सिंगल स्लैश ऐसे लगाई जाएगी, और अगर 1 सेकंड लिखना हो तो 1 के ऊपर डबल स्लैश आ जाएगी। ठीक है, अब ये इनकी जो है ना वो रिप्रेजेंट करने की नोटेशंस हैं। अच्छा बेटा, जो 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री, इसको 1 आवर के इक्वल लिया गया है। किसके इक्वल लिया गया? 1 आवर। अब मुझे बताएं कि 1 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे, तो आपने ये देखना है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, यानी 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं। तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60। तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होंगे। इसी तरह 1 मिनट में आपने सेकंड्स देखने हो, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? वो भी 60 होते हैं। अगर हमने 1 डिग्री को डायरेक्ट सेकंड में देखना हो, यानी 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं ये देखना हो, तो भाई 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, सेकंड डबल स्लैश, तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 सेकंड, यानी 1 घंटे में 1 डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं। अच्छा बेटा, ये है DMS सिस्टम। अब ये क्वेश्चन को हमने DMS सिस्टम में कैसे लेके आना है, इसमें बेटा याद रखें, ये जो इंटेग्रल पार्ट है ना, ये पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है 123, ये डिग्री ही रहेगी, यानी 123 तो डिग्री रहेगा। ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है ना, डेसिमल पार्ट जिसको कहा जाता है, इसने आगे मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट होना है। आपने करना क्या है, यहाँ लगाना है प्लस और ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट में ये लिख लेना 0.456, 456 को लिख लेना है। अब हमने डिग्री से मिनट्स में जाना है। 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो मिनट्स में जाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ। जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री में डिग्री से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिनट्स में आ जाएगा। यहाँ बेटा यूनिट लाजमी साथ साथ मेंशन कर। अब ये डिग्री से किस में चला गया? मिनट्स में। तो ये 123 डिग्री, इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.456, 0.456 मल्टीप्लाई बाय 60। ये देखें, इनको ऐसे लिख के आपने मल्टीप्लाई करना है। आपके पास आंसर आ रहा है, इसको पॉइंट्स में ले आएँ। 27.36, 27.36 मिनट्स आ गए। ओके बेटा, अब मज़ीद आगे सेकंड्स की तरफ जाना है। 123 डिग्री प्लस, अब ये जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू ना 27, ये मिनट्स रहेंगे। ये क्या रहेंगे? मिनट्स। प्लस लगा के आपने ये जो पॉइंट वाली वैल्यू ने, इसको फिर आगे ब्रेक कर लेना है, सेपरेट कर लेना है 0.36। इसको अब हमने मिनट से सेकंड्स में लेके जाना है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मिनट से किस में चले जाएंगे? सेकंड्स में चले जाएंगे। सेकंड्स के लिए डबल स्लैश। अच्छा बेटा, ये आ गया 123 डिग्री प्लस 27 मिनट्स प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.36 को 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60। ये देखें 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60 लिखा, इक्वल कर दिया। ये आपके पास आ जाएगा 21.6 सेकंड्स। अब एंड पे बेटा क्या करना है, आपने ये प्लस के साइन को ख़त्म कर देना है। 123 डिग्री 27 मिनट्स और 21.6 सेकंड्स। ऐसे बेटा ये आपका DMS सिस्टम में आंसर आ जाएगा डिग्री, मिनट और सेकंड में। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। बेटा सेकंड पार्ट है 58.7891 डिग्री। अब DMS में करना है तो ये जो पॉइंट से पहले है ये तो बेटा डिग्री ही रहेगी। 58,
ये डिग्री रहेगा, प्लस लगा के बेटा ब्रैकेट लगा लेनी है। ब्रैकेट के अंदर ये डेसिमल पार्ट 0.7891 को 0.7891। अब बेटा हमने डिग्री से मिनट में आना, तो एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो इसको 60 से 60 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिग्री से किस में बदल जाएगा, मिनट में। सिंगल स्लैश लगानी, मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा, यूनिट लाजमी लगाने हैं साथ साथ। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.7891 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, ये देखें ऐसे कैलकुलेटर पे लिखा और इक्वल किया, तो ये हमारे पास आ गया 47.346। 47 अच्छा बेटा 58 डिग्री प्लस इसका आंसर आ गया 47.346 मिनट। अब बेटा मज़ीद आगे ये चूँकि डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो ये आगे सेकंड्स में भी कन्वर्ट होगा। 58 डिग्री, अब ये जो पॉइंट से पहले है ना 47, ये मिनट ही रहेंगे। अब प्लस लगा के ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है 0.346, इसको हमने अब मिनट से सेकंड्स में लेके जाना। तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो इसको भी 60 से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम किस में चले जाएंगे, सेकंड्स में चले जाएंगे, और सेकंड्स के लिए डबल स्लैश लगानी है। अच्छा बेटा इनको मल्टीप्लाई करते हैं 0.346 मल्टीप्लाई बाय 60, ये देखें कैलकुलेटर पे लिखा, इक्वल कर दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा 20.76 सेकंड्स आ गए। अच्छा बेटा तो ये 58 डिग्री प्लस 47 मिनट प्लस हमारे पास क्या आया 20.76 सेकंड, और लास्ट में बेटा क्या करना है, ये प्लस के साइन हटा देने हैं, ख़त्म कर देने हैं। 58 डिग्री 47 मिनट 20.76 सेकंड, तो ये DMS सिस्टम में कन्वर्ट हो गया सेकंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। जी बेटा थर्ड पार्ट इसका देखें, थर्ड पार्ट है 90.5678। अब इसमें वही बात बेटा 90 जो पॉइंट से पहले, ये तो डिग्री रहेगी, ये जो पॉइंट वाली वैल्यू इसको ऐसे प्लस लगा के ब्रैकेट में लिखना है, और डिग्री से मिनट्स में जाने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई करना है, और बाहर मिनट की नोटेशन सिंगल स्लैश। तो ये जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 34.068 मिनट। अब 90 डिग्री ऐसे ही, ये जो पॉइंट से पहले 34 है ये तो मिनट्स ही रहेंगे, ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है इसको मज़ीद 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सेकंड्स में चले जाएंगे। तो ये जब किया तो सेकंड कितने आ गए 4.08 सेकंड, और एंड पे क्या करना है, प्लस के साइन बेटा ख़त्म कर देने। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा मुकम्मल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में बिल्कुल इसके उलट काम आ गया। DMS सिस्टम में वैल्यू में गिवन है डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स में, और हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है, DMS को डेसिमल डिग्री में। यानी क्वेश्चन 2 में हमें डेसिमल में क्वेश्चन गिवन था और हमने उसको DMS में डिग्री मिनट सेकंड्स में कन्वर्ट किया। अब डिग्री मिनट सेकंड्स में गिवन है और हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अच्छा बेटा ये जो पिछला क्वेश्चन है उसके हवाले से एक आप लोगों को डायरेक्ट कैलकुलेटर पे मैं एक चीज़ बताने लगा, वो भी सुन लें। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं, या बेटा MCQs आ जाए तो MCQs भी इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट आंसर देखना, ये लिखा होगा 90.5678, ये सेम जो वैल्यू है, ये देखें बेटा ये सेम वैल्यू हमने कैलकुलेटर के ऊपर लिख ली, कैलकुलेटर के ऊपर हमने लिख लिया ये 90 पॉइंट, हमारे पास ये बेटा कैलकुलेटर वैल्यू लिखी आ रही 90.5678। अब डायरेक्ट आंसर कैसे देखना, ये बेटा कैलकुलेटर के ऊपर ज़रा गौर करें, ये आप 1 2 3 4th रो में ये जो दूसरे नंबर पे ये बटन दिया गया है, ये वाला बटन जिसके ऊपर 1 डिग्री और 3 कॉमे हैं, ये बटन बेटा ये जिसके ऊपर मैंने उंगली रखी हुई, ये इसको जब प्रेस करेंगे तो ये देखें आपके पास अच्छा इससे पहले आपने क्या करना है, ये वैल्यू लिख के आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे ना तो ये नीचे आ जाएगी वैल्यू, इक्वल का बटन प्रेस। उसके बाद बेटा इस बटन पे चले जाना, ये जो बटन है ना ये वाला, ये जिसके ऊपर मेरी उंगली है, ये 1 डिग्री 3, ये प्रेस करना है। ये प्रेस करेंगे, ये देखें आपके पास आंसर कैलकुलेटर दे दिया 90 डिग्री
34 मिनट 4.08 सेकंड, यही आंसर हमारा लिखा हुआ, ये देख लें 90 डिग्री 34 मिनट 4.0, और यही आपका कैलकुलेटर दे रहा है। समझ लगी बेटा? यानी वो क्वेश्चन लिखना है, कैलकुलेटर के ऊपर क्वेश्चन लिखने के बाद क्या करना है, इक्वल का बटन प्रेस करना है, इक्वल उसको नीचे ले आना है, नीचे जब आ जाएगा फिर ये वाला बटन जिसके ऊपर बेटा 1 डिग्री और 3 कोमे है, इसको प्रेस कर, ये देखें दोबारा प्रेस किया तो वही आ गई चीज़, इसको फिर प्रेस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से अपना आंसर चेक कर सकते हैं। MCQs आए तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, लेकिन बेटा क्वेश्चन अगर आए शॉर्ट तो फिर ये सारा प्रोसीजर करना है। अगर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो नंबर कोई नहीं मिलेंगे। अच्छा बेटा क्वेश्चन 3 देखें। अब इसको DMS से हमने किस में चेंज करना है, डेसिमल में। ये जो बेटा डिग्री है ये डिग्री ऐसी रहेगी, ये देखें ना ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने पॉइंट से पहले जो वैल्यू थी इसको कुछ नहीं किया था, ये डिग्री रही। अब ये डिग्री ही रहेगी। ये जो मिनट्स और सेकंड्स हैं इसको हमने डिग्री में लेके आना है, यहाँ प्लस का साइन लगाना है। अच्छा बेटा अब हमने मिनट्स को डिग्री में चेंज करना है, तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो अब हम मिनट से डिग्री में जा रहे हैं, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं। जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो डिवाइड किया जाता है। तो 32 को हम डिवाइड कर देंगे 60 के ऊपर। अब ये मिनट की बजाय किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे डिग्री का सिंबल लगा देना है। इसी तरह प्लस ये सेकंड्स हैं, 15 सेकंड्स हैं। सेकंड से बेटा हमने मिनट्स में नहीं आना, हमने सेकंड्स को डायरेक्ट डिग्री में चेंज करना है। तो 1 डिग्री में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। इसको सेकंड से डिग्री में लाने के लिए किस पे डिवाइड करना होगा, 3600 पे डिवाइड करेंगे तो ये सेकंड से किस में चला जाएगा, डिग्री में चला जाएगा। अब ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन का ये 65 डिग्री वैसे ही आ गया, प्लस 32 डिवाइडेड बाय 60, 32 डिवाइडेड बाय 60। तो ये बेटा 32 डिवाइडेड बाय 60 किया तो आंसर क्या आ रहा है, 0.533 आ रहा है। तो हम 4 डिजिट तक लिख लेंगे, 0.5333, यानी पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिख लेने आपने। ओके बेटा। अब नेक्स्ट 15 को 3600 पे डिवाइड करना है, 15 डिवाइडेड बाय 3600 इक्वल, ये बेटा ये आपके कैलकुलेटर पे ना ऐसे आंसर आएगा। ये देखें डिवाइड किया तो कैलकुलेटर ने साइंटिफिक में आंसर दे दी। अब बच्चे यही आंसर, बच्चे लिख देते हैं 4.166, क्वेश्चन गलत हो जाता है। भाई ये 4.166 नहीं है, ये देखें साथ में 10 की पावर भी -3 आ रही है। ये साइंटिफिक में, इसको नॉर्मल में पहले लेके आना। वो कैसे करना है ये देखें, ये भी सीख लें। आपने ये शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, ये प्रेस कर दिया, शिफ्ट का बटन प्रेस करके ये मॉड के बटन पे चले जाना। ये दिया हुआ सेटअप का बटन जो दिया हुआ ये सेटअप का, ये बटन प्रेस करना है। और यहाँ बेटा ये देखें ऐसे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। तो 8वें नंबर पे देखें नॉर्म लिखा होगा, 8वें नंबर पे 8 का बटन प्रेस कर देना। ये देखें मैं 8 का बटन प्रेस करने लगा, ये 8 का बटन प्रेस कर दिया। और ये आ रही 1 2 का बटन प्रेस करना है यहाँ पे, ये मैं 2 का बटन प्रेस कर, ये 2 का बटन प्रेस किया। तो अब बेटा इसको पॉइंट्स में लेके आएंगे। तो अब ये एक्चुअल वैल्यू दे रहा है नॉर्मल में, ऑर्डिनरी नोटेशन में। पहले साइंटिफिक में था, वो वैल्यू नहीं लिखनी। ये आ रही 0.0041 के आगे बेटा 6 है तो 42 कर देंगे राउंड ऑफ करके, 0.0042 कर दें, क्योंकि 1 आ रहा है, 1 से आगे है 6 तो इसमें 1 ऐड करके 2 राउंड ऑफ, पॉइंट के बाद 4 डिजिट। अब इन को बेटा ऐड कर देना, इन तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से क्या कर देना, प्लस कर दें। ये देखें 65 प्लस 0.533533 प्लस 0.0042, ये देखें ये सारी वैल्यूज़ ऐसे कैलकुलेटर पे लिख ली। लिखने के बाद आप क्या करना है, आपने इक्वल करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 65.5375, 65.5375 डिग्री। यहाँ भी डिग्री लगाना है, यहाँ भी डिग्री लगाना है। ये बेटा डिग्री साथ साथ यूनिट लगाते जाना है। ओके, ये देखें कैलकुलेटर ने आंसर दिया होगा, वही हमने लिख दी। तो इस तरह जो है हम इसको DMS से डेसिमल में लेंगे। अब वही चीज़ बेटा हमने आंसर देखना होगा, ये सही है, ये आंसर आया होगा ना डिग्री में, इसको बेटा ये वाला बटन प्रेस करना है, वही डिग्री और 3 कोमे वाला। ये बटन प्रेस किया, क्या आ रहा है 65 32 15 मिनट, यही हमारा क्वेश्चन है। ये देख लें 65 32 15, ये कैलकुलेटर वही दे रहा है 65 32 15, ये वाला बटन प्रेस करने से ये। ओके, तो हमारा आंसर ठीक है। अब बेटा इसका सेकंड पार्ट करते हैं।
जी बेटा सेकंड पार्ट इसका देखें। सेकंड पार्ट है 42 डिग्री 18 मिनट 45 सेकंड। वही काम बेटा, ये 42 डिग्री तो ऐसे ही रहेगा, प्लस ये जो 18 मिनट्स हैं इनको लेके जाना है हमने डिग्री में। एक डिग्री में चूँकि 60 मिनट होते हैं, तो इसको 60 पे 60 पे डिवाइड कर देंगे तो ये किस में चला जाएगा, डिग्री में। क्योंकि जब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मिनट छोटा यूनिट है, डिग्री बड़ा यूनिट है, तो बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं इसलिए डिवाइड कर रहे हैं। प्लस अब ये सेकंड्स हैं, इनको भी डिग्री में लेके जाना। तो एक डिग्री में 3600 सेकंड होते हैं, तो इसको 3600 सेकंड पे जब डिवाइड करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, डिग्री में चला जाएगा। ये बेटा कैलकुलेटर से डिवाइड करके वैल्यूज़ लिखी, इनको ऐड किया तो ये आंसर आ गया। थर्ड पार्ट बेटा ऐसे ही है, सेम एज इट इज़ देख लें, वही कैलकुलेशन सारी करनी है आपने। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं।